करते वापस। और ये पूछना चाह रहा हूं, वो कह रहे हैं तो सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकारें सो रही हैं, हम क्या करें इसमें? धन्यवाद मृदुल भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वो झूठ बोल रहा था बड़ी सफाई से, मैं एतबार करता तो क्या करता, तो वही हाल अभी हाजी खान जी का है। झूठ नहीं बोल रहे, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोले। देखिए आपको क्या करना है मृदुल जी, मेरे को बोलने का आप मौका, आप अपनी बात कंटिन्यू करें ना, मैं सुन, कोई हल्ला नहीं करेगा जब तक मैं बैठा हूं यहाँ पर। धन्यवाद। हाँ, देखिए अभी मैं कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ चिल्ला रहे हैं ना। एक तो आपने जो कोट अनकोट डेटा दिया 5 करोड़ का, मैं एक ऑथराइज डेटा दे रहा हूं कि श्री प्रकाश जायसवाल एमओएस थे मनमोहन सिंह सरकार में। उन्होंने लोकसभा की एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इस देश में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं, ये संसद के रिकॉर्ड में है। दूसरी चीज, मैं कुछ जिलों के नाम ले रहा हूं पश्चिम बंगाल के, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, ये जो दक्षिण परगना, यहां पर इस समय में जो मुस्लिम जनसंख्या है वो 50% पार कर चुकी है। उसके अलावा हुगली, वर्धमान और बीरभूमि में 40% पार कर चुकी है। ये देखिए जनसंख्या असंतुलन, डेमोग्राफिकल चेंज किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हुआ। ये वही हिस्सा है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में जो सरकार है ममता बनर्जी की, वहां पर अवैध घुसपैठियों को आयातित करके वहां पर उनको नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनका जो राशन कार्ड बनवाकर सरकारी सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रहे हैं? सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। एक मिनट, बहुत अच्छा प्रश्न, एक मिनट। सेंट्रल फोर्सेस कर, स्क्रीन पर लिखा है, हाँ, सेंट्रल फोर्सेस कर क्या रही है? कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने बीएसएफ का दायरा 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया, तब किन लोगों ने छाती पीटी और किन लोगों ने उधम मचाया था, जरा आप मुझे बताइए। ये वही लोग थे ना जो इन घुसपैठियों के पैरोकार हैं। इन घुसपैठियों को अपने घर में गवाही बनाकर बैठाते और खाना खिलाते हैं। एक और चीज, ये दंगा मत करो यहाँ बैठकर, देश का कौन सा सबको हटा दीजिए स्क्रीन से। अगर इस तरह की चर्चा होगी तो ना हो, इससे बेहतर है। मैं आपसे एक एक करके सवाल कर रहा हूं और आपको एक एक करके जवाब देना होगा। एक और डेटा मैं 1 मिनट, हाजिक साहब आपको समय दूंगा, आपके पास कागज पेन है, नोट कर लीजिए। सूर्या मैथिल कंप्लीट करेंगे 30 सेकंड में, उसके बाद मैं आप दोनों को समय दूंगा, एक एक करके जवाब दीजिए। सूर्या मैथिल बोलिए। हाँ, कि बिहार का सीमांचल पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य हो गया, डेमोग्राफिकल चेंज हो गया। उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती एरिया नेपाल के साथ में जुड़ते हुए जो जिले हैं वो पूरी तरीके से डेमोग्राफिकल चेंज हो चुके हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल में तो आप मान ही लीजिए कि पूरा का पूरा। अब मैं सीधा जवाब ले रहा हूं, 1 मिनट, कि आखिर सेंट्रल फोर्सेस जब आती हैं, और हाजिक साहब आप भी इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब सेंट्रल फोर्सेस आती हैं तो फिर आप लोग ही छाती पीटते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनकी बढ़ोतरी की जा रही है। जवाब दीजिए, इसके बाद मैं हाजी साहब आ रहा हूं आपके पास। मुझसे सवाल क्या? हाजिक साहब से। देखिए, जो लोग धर्म के नाम पर देश में अराजकता पैदा करना चाहती हैं, देश में लोगों को बांटना चाहती हैं, ये राम राज नहीं है। राम राज ये होता है कि हमारे देश का एक एक नागरिक जो आगे आए, और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। एक मिनट, जिम्मेदारी मुसलमान की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें, जिम्मेदारी उस सरकार की है जो 10 साल से हाजी नजीम को चर्चा में ले आइए और इसके बाद देश से रुखसत हो रहे हैं। बाद में एक बात और कह दूं, जी के पास जाऊंगा। एक मिनट सर, कि झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच। अब जाते हुए रुखसत होते हुए फड़फड़ा रहे तो हिंदू मुसलमान पे आ गए। अरे आपने देश में उन्नति विकास किया होता, आप दोबारा जीत के 1 मिनट, बच्चे पैदा करने वाले इस तरह की भाषा। भाई थे 1 मिनट, की 6 महीने देश का कुछ नहीं मालूम। और ये योगी जी के 5 भाई हैं, आप देश में उभरा तबरी। 1 मिनट, हाजी साहब के नाम पर। हाजी नासिम साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इसमें यही कहा जा रहा है कि बीजेपी कर रही है। अगर आंकड़े आ भी गए सामने और अगर ये कहा जा रहा है तो दिक्कत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए।
क्या समस्या है? हाँ देखिए, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत के मुसलमानों से आपत्ति है, घुसपैठियों से, क्योंकि बार बार जो घुसपैठियों का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि भारत के जो मुस्लिम है उनको टारगेट किया जा रहा है। अभी 5 करोड़ का आंकड़ा दिया गया था और आपने कहा कि ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, तो आपने बताया, तो मैं बता रहा हूं 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ आए कहां से? इसका मतलब यह है कि 10 साल के चंद्रमोहन जी ने माना ना, चंद्रमोहन जी ने माना कि हम लेके आए। नहीं, सुन तो लीजिए, गलती से आ गए। आए कहां से? इसका मतलब यह है कि सरकार हो रही है। सबको बाहर कर दिया जाएगा। पीस पार्टी सत्ता में होगी तो ये देखिए देश के अंदर अमन व सुकून होगा, लेकिन भारत के अंदर अगर मुसलमानों को अगर घुसपैठिया का संबोधित करा जाएगा तो भारत का मुसलमान ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हाजी नजीम साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे एक चीज पूछी कि अगर आपको रिपोर्ट से कोई आपत्ति है तो इस पर कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन ये कह देना कि रिपोर्ट झूठी है, ये कहां तक सही है? सुन लीजिए, मैंने तो कहा कि ये रिपोर्ट की बात है या मुसलमानों से आपत्ति है या घुसपैठियों से। मैं तो इस बात को कर उसमें रिपोर्ट में ना घुसपैठी लिखा हुआ है ना कुछ लिखा हुआ है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मुस्लिमों की जो हिस्सेदारी है उसकी लगातार संख्या में वृद्धि हुई है, और कुछ नहीं है उस रिपोर्ट में। हाँ, अब देखिए, तो आप मानते हैं कि वृद्धि हुई है? सुन लीजिए, नहीं मानते सर, मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता। मैं इस तरीके के मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी। 8 जिले मुस्लिम बहुल कैसे हो गए? कहां चलेगा वाकई? ये बताइए 20% चिल्लाइए मत, दोनों मत चिल्लाइए। मैथिल जी सुन लीजिए, देश को गुमराह मत कीजिए। ये वो भाई भारत का मुस्लिम है जिसने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने जलियांवाला बाग ले चुके हैं और रहेंगे हिंदुस्तान में, और आप हमें अगर आप दोनों ही लड़ेंगे, सुनिए मेरी बात, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आप अपनी एक एक करके बात रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ध्रुव जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, एक सवाल उनसे हो जाए, फिर आपका और मैं धनंजय जी को वापस चर्चा में लेके आऊंगा। ध्रुव पाठक जी को ऑन एयर ले आइए। ध्रुव जी, आंकड़े जो आ रहे हैं वो तो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी हिस्सेदारी बढ़ी है और हमें घुसपैठिया भी कहा जा रहा है, ये कहां तक जायज है? धन्यवाद मृदुल जी। भारत देश है सर्वधर्म संभाव मानने वाला है। दुनिया में हमारा देश एक मिसाल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलके रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अनस्टेबल हो रहा है, तो ये सबको मानना पड़ेगा। जो चीज गलत है, अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो हमारे मुस्लिम भाई को जो गलत है वो बोलना चाहिए। वो भारत के नागरिक है, वो भारत देश के, वो बात ठीक है। लेकिन कोई इनलीगल तरीके से भारत में आ रहा है और संतुलन पैदा कर रहा है तो वो गलती है, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। तो इसको मानना पड़ेगा, अगर रोके सबको एक साथ मिलके, क्योंकि ये देश हमारा है। कुछ लोग गलत करके आके हमारे देश में गलत करते हैं तो हम सब पे छींटा उठता है कि ये भारत में इन लोगों ने ये किया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो ये टाइमिंग पे सवाल उठाया, तो एजेंसी अपना काम करती है। चुनाव तो देश में हर 6 महीने में होता रहता है, तो इस पे कोई संशय नहीं उठाना चाहिए और इस पे अवेयर होने की जरूरत है हम सबको। बिल्कुल। और एक मैं आ रहा हूं, हाजिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार धनंजय जी को मैं चर्चा में ले आऊंगा, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। धनंजय जी, जो आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं, उनका आरोप सीधा सा ये है कि रिपोर्ट का एकाएक समय सबसे पहले तो चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा, उन लोगों का कहना है कि आप बार बार घुसपैठिया हम लोगों को कह रहे हैं। हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इस पर एतराज जताया है। देखिए मृदुल जी, इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान और पीस पार्टी के जो लोग हैं, मुझे शिकायत उनसे कोई नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। उनका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। तो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा निसार जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, जो मुअज्जम में टिका न कुलजम में टिका किए पे, जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आते, वो डूबा गंगा के दहाने में, जो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए जी जान से लगे हुए। उनका एजेंडा क्लियर है, उनसे कोई दिक्कत हमें भाईजान आपके बीच में नहीं बोला था। दिक्कत हमें कांग्रेस के काले कारनामों से है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। ये कांग्रेस ने पर नारा दिया, हम दो हमारे दो, और बांग्लादेश से आने, और इसके बाद इस देश में लगातार विखंडन के राज नेहरू ने कहा था कि बाइकल्चरली आए मुस्लिम। मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कहां लिखा हुआ बताइए ना। ना भाई साहब बताइए, आप नहीं बोला था साहब, आप बीच में नहीं बोला था। इस तरीके में मैं आ रहा हूं, मौका दूंगा धनंजय जी कंप्लीट करने, सबको मौका दूंगा। अभी उतनी पॉपुलेशन अभी बाकी है जो रकीब चलीब आपने कश्मीर में किया था, अभी बाकी है। जब इनका पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो ये क्या करते हैं कि नजीर देखी गई है। देश का बंटवारा किसी और आधार पर नहीं हुआ था,
सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था। अफगानिस्तान बटा धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बटा धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। धर्मेंद्र जी, आप ठीक बात कह रहे हैं।